जय हिंद इंजीनियरों, एक नया सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले माँ आठवीं पूजा के ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई है, ये जो वैकेंसी निकल के आई ना, इतना बेहतरीन है जॉब कि क्या ही बताया आप लोग को। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा और BSc वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म को भरने के लिए, ठीक ना। आप देखो, ये देहरादून उत्तराखंड मतलब कि ये जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप लोग का रहेगा, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ए प्राइमर्स इंस्टीट्यूट ऑफ अंडर द काउंसिलिंग साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। मल्टी डिसिप्लिनरी RD प्रोग्राम एंड बोथ बेसिक ऑफ द अप्लाइड नेचुरल मतलब कि अक्रॉस साइंटिफिक डिसिप्लिन फॉर द इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एंड मतलब और सोशलिटी डिफरेंट, मतलब ये देखो पूरा हर चीज़ यहाँ पे बेनिफिट्स द पीपल ऑफ इंडिया CSRI IPP एज रिच। देखो इसके बारे में पूरा टर्म एंड कंडीशन बताया गया, भैया ये क्या काम करती है, किस लेवल तक काम करती है, कितना पैसा टर्नओवर करती है, मतलब किसी सेक्टर में काम करती है, वो चीज़ यहाँ मेंशन किया गया, ठीक है। तो इस सब चीज़ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। 20/10/2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट आप लोग का 19/11/2023 रहने वाला है, ओके। अब देखो इसमें क्या है कि एक टर्म एंड कंडीशन है, मैं हर चीज़ आप लोगों को बता दूंगा। एज, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, पैसा कितना लगने वाला, एप्लीकेशन फी, पैसा कितना मिलेगा आप लोगों को इन हैंड, वो सब चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अब देखोगे ना यहाँ पे जब फॉर्म जो भराना स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद से ना यहाँ पे देखो पोस्ट आप लोग का है, ओके। देखो सबसे जरूरी बात ना, जो भी स्टूडेंट अब देखोगे इसमें ना, तो आपको ना 3 चीज़ से मतलब 3 स्टेज होगा, मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। तो 3 स्टेज से गुजरकर आप लोगों को ये जॉब मिलने वाला है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर डिटेल में समझिएगा तब जाके आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा या फिर फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा, ओके। अब ध्यान से सुनना हर एक बात को। अब देखो टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 3 वाला, टेक्नीशियन ग्रुप 2 वाला, मतलब ये पोस्ट जो है आप लोग का ये डिप्लोमा वाले के लिए है। हालांकि आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग का सैलरी, ओके। सबसे जरूरी बात, जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो वहाँ पे जो पोस्ट कोड है ना, वो चीज़ जरूर ध्यान से भरिएगा, ओके। देखो यहाँ पे 59,196 रुपये आप लोग को बेसिक ये दिया जाएगा, ओके। लेवल 6 का सैलरी आप लोग को बोला गया है कि भैया आप लोगों को मैं दूंगा, और 28 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। लेकिन आप लोग को छूट मिलेगा 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का टर्म एंड कंडीशन, उसी को देखते हुए आप लोग को छूट मिलेगा। अब टेक्नीशियन ग्रुप 2 में आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर भी 27 सीट है, इसमें 24 सीट है। अब इसमें लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, मतलब क्या, इसमें लेवल 2 का सैलरी बताया गया है कि भैया 19,900 आप लोग का बेसिक बनता है। इसमें जैसे कि लेवल 6 में आप लोग का 35,400 बनता है, लेकिन है क्या, इंक्रीमेंट जुड़ता है ना। तो TA, DA, HRA बहुत सारे फैसिलिटीज होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब जॉब करोगे ना, तो आप लोग को बहुत सारे इंक्रीमेंट जुड़ता है उसमें, ओके। तो आप लोग को सब चीज़ जोड़ जाड़ कर वही बोला गया है कि भाई 33,000 के आसपास में आप लोग को देने का ये लोग बात कर रहे हैं। हालांकि इतना ये लोग देंगे नहीं, थोड़ा सा 1-2 हज़ार रुपया इधर उधर हो सकता है फ्लक्चुएट, ओके। अब दूसरा नंबर में बात करोगे तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आप लोग का यहाँ पे टेक्नीशियन वाला, ठीक ना, टेक्निकल असिस्टेंट वाला जो पोस्ट आप लोग का डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पे सिर्फ स्पेशल है ये, ठीक है। जैसे कि डिप्लोमा मैकेनिकल से की हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक से की हो या सिविल से की हो, डज नॉट मैटर, तीनों ब्रांच को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया गया है। उसके बाद से आओगे ना तो केमिकल वाला डिप्लोमा जैसे होते हैं ना, जैसे बीटेक उटेक किए हैं या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से भी डिप्लोमा करते हैं लोग, बीटेक करते हैं, उन लोगों को भी मौका मिला। BSc की हो, ठीक है, 60% है। एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं काम उम किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे BSc और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक ना। माइक्रो बायोलॉजी, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी एज ऑन द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है ना आप जिससे प्रिपरेशन किए हैं या फिर पास हुए हैं, उसी में आप लोग का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया। ये जितना भी मैं आप लोगों को बताया, ये सब डिप्लोमा और BSc वाले के लिए, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे सीट की संख्या देख लेना, सब में 28 साल एज लिमिट, मैक्सिमम एज 28 साल ही रखा गया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। बायोटेक्नोलॉजी से हो या कम्युनिकेशन से हो या मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबका मेरा कहने का मतलब ये 28 साल मैक्सिमम एज है, लेकिन छूट मिलेगा आप लोगों को उस पर ही 3 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है PWD के लिए अलग चलता है, ठीक ना, टर्म एंड कंडीशन, तो उसमें आप लोग को छूट मिलेगा ही मिलेगा। अब देखोगे तो यहाँ सबसे जरूरी बात ना, ITI वाले के लिए UPPCL का एग्जाम डेट मतलब आ गया है, एडमिट कार्ड निकल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग अपना ईमेल आईडी ठीक से चेक कीजिए, या फिर आप लोग क्या कीजिए कि फिर से जाकर उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कुछ देखिए या क्या कुछ फिर से रीलोड हो रहा है या मतलब कि आप लोग को ऑप्शन मिल रहा है कि अपलोड करने के लिए, ये सब चीज़ जाकर देख लीजिए। और हाँ, जो भी स्टूडेंट
ईपीपीसीएल का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, ईपीपीसीएल का एग्जाम देने वाले, तो मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है। देखो ईपीपीसीएल के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि भैया किस लेवल का एग्जाम होता है और किस लेवल का तैयारी करना होगा। जैसे कि आप लोगों को बेसिक जो भी होता है, ठीक है, लेकिन आप लोग को जब मास्टर कोर्स इसको ज्वाइन करोगे, मतलब अभी ऑफर चल रहा है 499 का ही मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को सब चीज़ मिलेगा, वीडियो जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, या फिर टेक्निकल जो भी है वीडियो रमन सर का, ठीक ना, 150 प्लस में आप लोगों को मिलेगा, मोटर जनरेटर, ट्रांसफार्मर, पावर जनरेशन, इल्यूमिनेशन जो भी है। लेकिन मोस्टली मैं वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, टेंशन ना लो, मेरा हैंड नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द, देखो टाइम बर्बाद मत करो, बस आपके पास ना टाइम कम है, तो जल्द से जल्द कोर्स ज्वाइन करो, धकाधक पढ़ो, दबा के पढ़ो और जाके मतलब एग्जाम दो। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन पर, छोड़ो वो तो अलग की बात है। टेक्नीशियन जो आप लोग का जो पोस्ट आप लोग वैकेंसी निकला हुआ है, तो यहाँ पर देखोगे ना केमिकल साइंस वाले के लिए, मतलब टेक्नीशियन, ये भी टेक्नीशियन में ही आते हैं, अटेंडेंट ऑपरेटर वाले के लिए, लैबोरेटरी असिस्टेंट या केमिकल प्लांट से की हो आप एलिजिबल हो। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, 10th पास स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए, एक कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ध्यान रखना। दूसरा नंबर में बात क्या आता है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग का ना पोस्ट कोड यहाँ पे ESD2, देखो यहाँ पे ना टर्नर वाले के लिए, लेकिन यहाँ पे पोस्ट जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना, ये पोस्ट कोड जरूर ध्यान से फॉर्म को फिलअप करते समय देखना, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चा मिस यूज करेगा, यहाँ पे मिस होगा। ओके, देखो यहाँ पर टर्नर वाले के लिए अपॉर्चुनिटी मिला, 10th पास हो भैया, ITI की हो, टर्नर से की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 55% 10th में होना चाहिए, 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए टर्नर में, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर या अंडरटेकिंग, ऑटोमोबाइल या बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट या इंडिया UT से आप किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको बस मतलब है एक्सपीरियंस होना चाहिए भैया। ओके, आप देखोगे दूसरा नंबर में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के हुई है, जैसे कि ग्लास यहाँ पे ब्लोइंग के लिए, ठीक है, तो इसमें भी आप लोग का सेम टू सेम वही है। देखो ये सब ट्रेड है, ठीक है, आप लोग नया नया ट्रेड सुन रहे होंगे, ये सब ट्रेड बहुत ही कम मिलता है, बहुत बच्चे करते ही नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। तो कोई भी चीज़ से को आप लोग ना नॉर्मल मत लिया करो। आज के डेट में सेंट्रल लेवल में जब भी वैकेंसी आउट होती है ना, तो अंड के बंड सब ट्रेड को घुसा दिया जाता है। बताओ, अब यहाँ पे देखो ग्लास ब्लोइंग का है, यहाँ पे मौका मिला है, तो क्या कर सकते हैं। देखो प्लम्बिंग वाले के लिए भी मौका मिला, तो प्लम्बिंग वाले भी ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा, लेकिन भैया 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, ITI करो, एक्सपीरियंस जरूर लो, या फिर अप्रेंटिसशिप जरूर करो। ओके, आपको जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता। सरकार आपको ना ये सब ओल झोल करता है, किस लिए, ताकि आप लोग को छटैया कर सके। तो आप लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ये मौका दे रहे हो, तभी ना वो कर रहे हैं, मौका ही ना दो। अब देखोगे ना, तो यहाँ पे प्लम्बिंग के लिए, तो प्लम्बिंग के लिए यहाँ पे एक सीट है SC, यहाँ बैकलॉग वाला है। ओके, जैसे में आप लोग ESD5, और यहाँ पे आप लोग का पोस्ट कोड यहाँ पे देख लीजिएगा, ऊपर में ESD4 होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग का कारपेंटर वाले के लिए, कारपेंटरी वाले के लिए भी वही टर्म एंड कंडीशन सेम टू सेम वही है, सब में वही है। 2 साल का ITI, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद से रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर वाले के लिए भी मौका मिलेगा भैया, आप भी एलिजिबल हैं। आप कहाँ है, पीछे रहिएगा। कोपा वाले के लिए यहाँ पर मौका मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे कोपा वाले भी एलिजिबल है। यहाँ पे जैसे सिविल से हुई हो आप एलिजिबल हो, मानसून से, ये सब ट्रेड है। ओके, जैसे कि फिटर वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने के लिए। सीट की संख्या देखोगे ना, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, 3, 4, 5 के रेशियो है, ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। अब सोचोगे ना कि सर 10,000 वैकेंसी है या फिर 5,000 वैकेंसी है, तब जाके मैं फॉर्म को फिलअप करूँ, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है, बता देते हैं, रेलवे को छोड़ाकर। ओके, जो स्टेट लेवल का जो भी वैकेंसी आएगी ना, तो थोड़ा मोड़ा वो तो वैसी आती ही है, जैसे कि PPCL हो गया, BHPCL हो गया, या फिर बहुत सारे सेंट्रल लेवल में भी विभाग है जो कि ज़्यादा बल्क मात्रा में वैकेंसी निकालती है। लेकिन अभी क्या है, जो प्रेजेंट में चल रहा है ना, उसको लेके चलो। ओके, फ्यूचर में मत जिया करो, प्रेजेंट जो है उसको देखो और उसको करो। अब देखो जैसे में यहाँ पे अल्फाड 4, देखो यहाँ पे पोस्ट सबका अलग अलग है, अल्फाड में यहाँ पे चलने लगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखना, मैकेनिकल से की हो, डीजल से की हो, मोटर मैकेनिक से की हो, ठीक ना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक से की हो। तो यहाँ पर सब चीज़ लाइब्रेरियन से हो, तो लाइब्रेरियन में 12th पास होता है, ठीक ना। यहाँ पर टाइपिंग मांगा जाता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ना ये IT, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसी को होता है, IT वालों को। और ITSM एक होता है, एक कोपा होता है, ये सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। ITSM भी कोर्स ये इलेक्ट्रॉनिक में ही आते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोग्रामर असिस्टेंट और ऑपरेटर, ये मतलब कि इसी में आप लोगों को काम मिलेगा, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर का ही काम मिलेगा आप लोगों को। टाइपिंग उपिंग करना है, कुछ निकालना है, टैली उली पे काम करना होगा। ओके, दूसरा में आते हैं बॉयलर अटेंडेंट के लिए। बॉयलर अटेंडेंट में ना सेम टू सेम वही है,
टीचर का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, बॉडी अटेंडेंट का कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। दूसरा नंबर में सिलेक्शन मेथड में देखो यहाँ पे मैं पहले ही आपका अलग है, ठीक है, लेकिन आप लोग का कुछ ज़्यादा वो नहीं है। वो देखो यहाँ पे बताएगा मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, OMR कंप्यूटर बेसिस सब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग का होगा, ठीक है, मतलब कि आप लोग का OMR बेसिस पे आप लोग का एग्जाम दिया जाएगा। दूसरा में देखो द क्वेश्चन विल बी द बोथ इन इंग्लिश हिंदी, मतलब दोनों रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन। आप जब जाओगे ना, जब वहाँ पर कंप्यूटर बैठोगे तो आपका जो कंप्यूटर लॉगिंग होगा, ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद, तो आप अपना जो होंगे वहाँ पे जो वरिष्ठ जो टीचर होंगे आपके, जो असिस्टेंट होते हैं जो आप लोग का एग्जाम लेंगे, उनसे बोलना कि सर हिंदी में कर दीजिए, इंग्लिश में कर दीजिए, आपको वो कर देंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आप लोग दोनों में कर सकते हो। होता है क्या है कि कहना कि सर थोड़ा सा मतलब आधा क्वेश्चन कर लेना, तो उसके बाद से फिर उसको कर लेना, फिर इसको ऊपर कर लेना, नीचे कर लेना, मतलब दोनों कर सकते हो, ओके, बोथ दिया गया। अब दूसरा में देखोगे ना 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ये सिर्फ डिप्लोमा ग्रेजुएशन वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटा टाइम दिया जाएगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसमें कि आप लोग का मेंटल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन मिलेगा। इसमें कि ये एक क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब कि आप लोग ना जैसे कि 50 क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। देखो सबसे जरूरी बात यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फर्स्ट वाला में ये सिर्फ पासिंग मार्किंग, नेचुरली मतलब पासिंग मार्क है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर, ध्यान रखना। उसके बाद से दूसरा में आओ तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल कंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉल्यूशंस या जजमेंट TTC, मतलब बताया गया कि भैया रीजनिंग मैथ सब चीज़ इसमें घुसेर के आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। इसमें कि 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और 25-25 का रेशियो रहेगा, ठीक है, 25 या 75। इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन को 3 नंबर आप लोग को मिले। देयर विल बी द यहाँ पे देखो 3 विल बी 3 मार्क्स ऑफ एवरी करेक्ट आंसर, मतलब एक क्वेश्चन को सही करोगे 3 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। और यहाँ पे देखो नो नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, नो नेगेटिव मार्क फॉर एवरी नो कनेक्ट, यहाँ पे नो 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ध्यान रखना। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन का आप लोग को ना एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आप लोग को 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब देखो पेपर 3 में ध्यान दोगे ना तो यहाँ पे अलॉटेड, यहाँ पे मतलब कि आप लोग को 1 घंटा 30 मिनट आप लोग को दिया जाएगा, जिसमें कि आप लोग को यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए मतलब कि आप लोग को 300 नंबर मिल रहा है, मतलब एक क्वेश्चन में आप लोग को 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ये चीज़ यहाँ पे 1 नेगेटिव मार्किंग सॉरी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। दूसरा नंबर में आओगे ना तो यहाँ पर टेक्नीशियन वाले के लिए, ये फिर ऊपर वाला के लिए, मतलब जो भी डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन वाले उनके लिए है। दूसरा नंबर में आओगे तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग का क्वेश्चन का वो है टाइमिंग, और आप लोग का क्वेश्चन कम है, क्योंकि देखो यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पे आप लोग का मतलब 2.5 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम वही टर्म एंड कंडीशन, OMR बेसिस आप लोग एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेसिस टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन होगा। द क्वेश्चन विल बी द बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सेप्टेड इन द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में एग्जाम देना चाहते हो। साफ साफ यहाँ पे भैया ये विभाग लिख दिया गया। अब देखो यहाँ पे जैसे कि आओगे ना, जैसे मैं फर्स्ट में, ठीक है, पेपर 1 में आप लोग का देखो सब एग्जाम जो है आप लोग को 1 घंटा से 2 घंटा के बीच में आप लोग को दोनों एग्जाम ले लिया जाएगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये दोनों कंबाइंड होंगे, ठीक है। पेपर 1, पेपर ये नेचुरली होगा, मतलब क्या इक्वल ही है फर्स्ट वाला में, जिसमें मैं आप लोग बताया पेपर 1 वाला में। पेपर 2 से स्टार्ट हो जाता है कि भैया नेगेटिव मार्किंग हम आपको लेंगे, ठीक है। 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ध्यान रखना। उसमें आप लोगों का क्या क्वेश्चन पूछेगा, जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे इंग्लिश भी पूछेगा, ठीक ना, इंग्लिश में सब चीज़ आ जाता है, ठीक ना, डाटा सॉरी कंपटीशन हो गया या फिर फिल द ब्लैंक हो गया, एक्टिव पैसिव नरेशंस, बहुत सारा होता है। ये सब चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोर्स ज्वाइन करना, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सब चीज़ पूरा डिटेल में लिखा गया है, आप लोग उसको पढ़ लोगे नहीं, पार हो जाएगा। अब देखोगे ना करेक्शन सब्जेक्ट, अब करेक्शन सब्जेक्ट के मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सर जी ये क्या घुसेड़ दिया है। अब देखोगे ना यहाँ पे करेक्शन सब्जेक्ट का मतलब जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट या फिर ब्रांच है, ठीक है, जो ट्रेड है आपका, उसी से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन को टच करोगे, सही करोगे, 3 नंबर भैया आप लोग को साफ साफ लिखा गया, 3 नंबर मिल जाएगा आप लोग को। 1 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। बेनिफिट अंडर काउंसलिंग सर्विस, इसके बारे में पूरा टर्म एंड कंडीशन बताया गया, भैया डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरिफिकेशन होगा, क्या होगा, DA कैसे देंगे, TA कैसे देंगे, सेल्फ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स को क्या मिलेगा, ट्रैवल अलाउंसेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एडवांस मतलब कि जो भी अलाउंसेस होती है सेंट्रल लेवल वाला, न्यू पेंशन स्कीम NPS वाला,
ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका लिंक दे दूंगा। एज लाइसेंस के बारे में मैं बता ही दिया था, 19/11/2023 रहेगा। अब नीचे आओगे ना, जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में, जनरल कंडीशन के बारे में बताया गया कि भैया जो भी बंदा है, ठीक है, मेल या फीमेल डज नॉट मैटर, लेकिन ये सिर्फ इंडिया वाले ही एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ओके, ध्यान रखना। अब 500 भैया लगने वाला है, ध्यान रखो। जैसे कि आप लोग को EWS OBC जनरल से बिलोंग करते हो, एप्लीकेशन फी के नाम पे ना बहुत सारे बच्चे फॉर्म को फिलअप ही नहीं कर पाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर 54 रुपया भी नहीं देना है। बाद बाकी साइबर वाला ले ले, वो अलग की बात है, ठीक है। या फिर इसी में काम कर रहे हो, रेगुलर एम्प्लॉय हो, तो आप एलिजिबल हो, फॉर्म को भरो, आपको पैसा नहीं देना है, ठीक है। और जो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। आप लोग इसको पूरा डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, क्या क्या चीज़ अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, वो सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसका लिंक दे दूँगा, टेंशन ना लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। जय हिंद।